हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम फिर से अपने DSSS की तैयारी करेंगे। यानी कि जो DSSS की हम तैयारी कर रहे हैं उसी को देखेंगे आगे। आपको ये पता है तो हमारी लॉ पढ़ ली है, यानी कि लाइब्रेरी की लॉ पढ़ ली हमने, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ ली। सॉरी, जो ये दोनों टॉपिक हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अभी तक सबसे ज़्यादा आने वाले टॉपिक माने जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम लाइब्रेरी एसोसिएशन और सिस्टम एंड प्रोग्राम, यानी कि दो टॉपिक आज कवर करा दूंगा। सबसे पहले लेके चलते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे क्या लाइब्रेरी एसोसिएशंस। देखिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन आपको पता ही है क्या होता है वैसे तो, पर इसे छोटा टॉपिक यानी कि इजी टॉपिक बनाने के चक्कर में मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन एक तरह का क्या है, लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का जो वर्किंग कंटेंट होता है, यानी कि वो वर्किंग करते हैं लोकल, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पर। ये सारी चीज़ें होगी। उसमें क्या हो गया, उसका जो संगठन होता है और उसके जो रिसोर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशन होता है, मेंबर्स होते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन चलता है वो होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन। जैसे इंडिया का ILA है, ILA का क्या काम है, लाइब्रेरी को देखना, उसके मेंबर्स को एक तरह से मेंबरशिप देना और लाइब्रेरी को मेंबरशिप देना। तो ये पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेशन करके चलता है। ऐसे ही होता है लाइब्रेरी का एसोसिएशन, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का कार्य क्या है कि सभी लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरी को, उनके रिसोर्सेज को, चाहे वो पब्लिक हो, नेशनल हो या फिर एकेडमिक हो, किसी भी तरह की जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखना। जैसे कि आपको मान लीजिए आप A लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं और B लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी लोन लेना पड़ गया, तो इसमें कोऑर्डिनेशन जिस तरह से बना रहे, इसलिए लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाई जाती है कि जिससे कि आपके रिश्तेदार या एक तरह से लाइब्रेरी क्या है भाई, A और B लाइब्रेरी जो है ये रिश्तेदारी तो है, पड़ोसी हैं, चाहे कुछ भी मान लीजिए। तो इस तरह से लाइब्रेरी एसोसिएशन काम करता है, यानी कि एक सहयोग बनाने का काम करता है। जैसे कि हम मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक में सारे अटैच है, तो ऐसी लाइब्रेरी एसोसिएशन में सारे अटैच रहते हैं। किसी को किसी की मदद पड़ गई, जैसे आप लाइब्रेरियन, मैं लाइब्रेरियन हूँ, तो मुझे आपकी मदद पड़ेगी या आपको मेरी मदद पड़ेगी, तो हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करके या फिर एक दूसरे के साथ सहयोग से चीज़ों को ले चलेंगे। वो होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन। यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब यही है कि किसी भी तौर पर इंफॉर्मेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिसोर्स मटेरियल, मेंबर्स एंड एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ होंगी वो सारे लाइब्रेरी एसोसिएशन में काम करेंगी। और इंडिया का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, ILA, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और वो लाइब्रेरी एसोसिएशन है कहाँ पर, दिल्ली। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन बता दिया मैंने। अब आते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इंडिया का लेके चलते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या होता है, लाइब्रेरी को कनेक्ट करने का काम करता है और उसके वर्कर को, यानी कि लाइब्रेरियन को और लाइब्रेरी को कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनेक्ट लाइब्रेरी, librarians and library works at the local, national and international लेवल। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो आगे क्या करता है लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ्टन प्रोवाइड, यानी कि वो प्रोवाइड क्या करता है भाई, पहले तो हमें क्या नाम, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी का, यानी कि लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का वर्किंग जो उनके लोकल है, इंटरनेशनल है, उनका को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, फिर क्या होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन में जितनी प्रोवाइड है, जैसे रिसोर्स है टू देयर
individual and institutional member that in corporation exchange ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है वो भाई, एसोसिएशन में क्या कर रहा है, प्रोवाइड क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारी बुक्स हैं, ठीक है। और जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, उनका रिसोर्सेज है एजुकेशन, रिसर्च, REC, रिसर्च एंड DEV, ठीक है। ये होता है क्या, लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक कंप्लीट परिभाषा। दो काम होते हैं लाइब्रेरी को, एक तो कनेक्ट करके रखना लाइब्रेरी को दोनों को। दूसरा काम क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। भाई आप ये मान लीजिए आपके इंडिया में 1000 लाइब्रेरी मान ली, हमने 1000 लाइब्रेरी, और सारों को क्या कर रहा है, वो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो फिर उसके जो रिसोर्सेज है और क्या नाम जो सब चीज़ें हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए A लाइब्रेरी को या B लाइब्रेरी को या C लाइब्रेरी को कुछ ज़रूरत पड़ी, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वहाँ से। आपके पाठक को चाहिए कि क्या नाम मुझे लखनऊ से या फिर मान लीजिए हड़प्पा साइट्स हैं जितनी भी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ थोड़ी आएगा, या फिर अगर यहाँ भी आएगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उससे बताना पड़ेगा कि मैं लाइब्रेरी से आया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रिसोर्सेज या रिसर्च के पर्पज़ पे क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। यही होता है लाइब्रेरी। और आपको पता है कि लाइब्रेरी का काम क्या है, पाठक की सुविधा, यानी कि लाइब्रेरी का काम क्या है, पाठक को ज्ञान की प्राप्ति में बाधा ना उत्पन्न करे। तो इसलिए लाइब्रेरी एसोसिएशन को संगठित किया गया। अब मेन लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं हम अपनी इंडिया लाइब्रेरी में। देखिए बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, अगर पढ़े तो, पर हमें मेन पढ़नी है तो मेन क्या है, सबसे पहले आती है IFLA, IFLA। तो IFLA क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। याद रख लेना, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और क्या कौन सी है, अगर हम लेके चले तो IFLA, तो आपको पता चलिए, देखिए बहुत लाइब्रेरी तो पूरे इंडिया में बहुत सारी हैं, एसोसिएशन बहुत सारी हैं। अगर आप रीजन वाइज भी लेके चले तो बहुत सारी लाइब्रेरी। अब जैसे ALA है, एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोनों याद रखना, ALA इंडिया के हिसाब से लेके चले तो एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। देखिए ALA एशिया के हिसाब से लेके चले तो एशिया में क्या आता है, इंडिया, एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये क्या है, इंडिया की। इंडिया में अगर आपसे इंडिया नाम लिखा है मिले, क्योंकि इस तरह कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन क्यों करे जाते हैं भाई, पता भी तो चले कि बच्चा पढ़ा है कि नहीं। सीधा आप ILA देखा, उसमें इंडिया नहीं देखा, ठोक दिया क्या नाम, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और मैं बताता हूँ और कौन कौन सी है। ILA आपको पता ही है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ये हो गई इंडिया में। इंडिया में जैसे इंडिया में तो ये हो गई ILA। अब जापान लाइब्रेरी एसोसिएशन है, फिर जापान में बहुत सारी है, जापान स्कूल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जापान स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो ये भी ध्यान रखना। केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन है हमारे। तो ये जो एसोसिएशन होती हैं ये क्या करती हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। और क्या करती हैं, अब जैसे अब आपने पढ़ा होगा ALA पढ़ा। ALA क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है।
और वो कौन से इसमें आती है, नॉर्दर्न में आती है चलिए, और लैटिन अमेरिका में आती है, ये बता दीजिए। जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो नॉर्दर्न अमेरिका में आती है, कभी कभी पूछा जाता है। तो ALA, देखिए सिंपल लिखा मिले ALA, तो मतलब क्या है, अब यहाँ क्या मिला, ALA इंडिया, और यहाँ क्या मिला, ALA नॉर्मल, तो ये क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही सिंपल सी मैंने ज़्यादातर जो बता दी है जो आती हैं, और कोई ख़ास नहीं है। जाने कि अगर आप लेके चले तो बहुत सारी हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि हमें लिस्ट का नहीं, हमें चाहिए क्या, जो हमारे काम आ सके। अब हम चलते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि हम कब चलें, कहाँ पे चलेंगे आप, ILA पर। अब ILA की कहानी कहाँ से शुरू होती है, कोई बता सकता है? देखिए नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं, ILA। ठीक है, ILA की कहानी कहाँ से शुरू होती है, ILA कहानी शुरू होती है हमारे पहले फुल फॉर्म से। क्या आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब हुई, इस्टेब्लिश कब हुई, इस्टेब्लिश इन सितंबर 13, 1933, याद रखना, सितंबर 13, 1933। और रजिस्टर्ड कहाँ है, अंडर ये सोसाइटी, कौन सी रजिस्टर में है, सोसाइटी जो थी हमारी 1860 वाली, जो हमारी रजिस्ट्रेशन, देखिए मुझे भी, मैं आपको कहूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पर जो चीज़ें होती है अगर कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति पूर्ण है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर कोई ये व्यक्ति मानता है कि मैं पूर्ण हूँ या फिर ये हूँ, तो नहीं, गलतफहमी आपकी, ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूब जाएगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम जो जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो 1% भी नहीं है। यानी कि ये कब आया, चलिए 21वें 1960 में, याद रखना ये पूछा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कब है इसका, इंडियन रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी कौन सी है, एक्ट ऑफ 21 इन 1960। और कौन से में था, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस इन हेल्ड इन कोलकाता। ये है ऑन द सेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कोलकाता। तो आज क्या कहते हैं इसे, कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, ये याद रखना। और आज के टाइम पे कितने मेंबर हैं, यानी कि मोर देन 7000 मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए जल्दी, मेरे लिखने से पहले बता दीजिए, अगर आपको याद भी हो तो। अगर नहीं याद है, और मैंने कहा था कि ILA का रजिस्ट्रेशन जिसने करा लिया तो अच्छी बात है, नहीं कराना वो भी अच्छी बात है। देखिए कराना एक तरह से ये है कि हम लाइब्रेरियन है, ये है वो है, सब चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या है, लाइब्रेरी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड लाइब्रेरी मूवमेंट इन कंट्री। यानी कि कोई भी मूवमेंट होगा, आपको कोई परेशान करता है तो सीधे सीधे लाइब्रेरी में, ILA में कह दीजिए जी मैं लाइब्रेरियन हूँ, यहाँ का लाइब्रेरियन हूँ, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन करा रखा, मुझे इस तरह की दिक्कतों का सामना करना है। वो डेवलप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च बेनिफिट मिलते हैं। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने चले भाई, ऑब्जेक्टिव अपने उद्देश्य से बना के चले, यानी अपने नज़रिए से बना के चले, 1000 बना दोगे आप। और वैसे लेके चलो तो थोड़े बहुत है, एस्टेब्लिश एंड प्रोवाइड है, प्रोफेशनल है, वर्किंग नॉलेज है, यानी कि लीगली ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी और कॉन्फ्रेंस की बात हम लेकिन चलेंगे, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो आपको सीधे सीधे 4 चीज़ें पढ़नी है, और वो 4 चीज़ें क्या पढ़नी है, पहला है किसकी फुल फॉर्म, फिर दूसरा है कब आया, ये पूछा जाता है 13 सितंबर 1933। और 33 में क्या आया था,
अब तो आप समझ गए होंगे। कब आया? 1930 और किसके बीच में? 33 के बीच में आया था रंगानाथन जी के द्वारा। ठीक है, 30 से 33 के बीच में क्या क्या आया? रंगानाथन जी के। और 33 में क्या आ रहा है? ILA आ रहा है। और ILA कहाँ पे आया? कौन सी सोसाइटी के अंडर आया? 21वीं सोसाइटी 1960 कोलकाता के अंदर आया था। सॉरी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। यानी कि हमारा जो टॉपिक था किसके ऊपर था? सोसाइटीज़ के ऊपर था, यानी कि एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऊपर था। तो आपने ये पढ़ दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, यानी कि आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन सी है? उसमें है सिस्टम एंड मैनेजमेंट, यानी कि सिस्टम एंड मैनेजमेंट को भी ध्यान से देखना। सिस्टम एंड मैनेजमेंट में कुछ खास नहीं, वो भी 5-6 मिनट की वीडियो। क्योंकि देखिए मैं इसी वीडियो में बनाया था, फिर कोच मोच हो जाता है, फिर बच्चों को समझ में आता है ये पढ़ना है वो पढ़ना है वो, इसलिए मैं अलग वीडियो ही बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई। मैं भी आपकी तरह लाइब्रेरियन को जुड़ेंगे तभी तो आपको पदोन्नति होगी। चलिए, थैंक यू।